वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ा था और आज हम मौर्य में काल में जंप फिर से नहीं करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ प्रेरित हो रहे थे, है ना। ऐसा क्या हुआ कि उनको अपना धर्म छोड़ना पड़ गया और बौद्ध धर्म ज्वाइन करना पड़ गया, है ना। क्या हुआ था ऐसा, है ना। तो छठी शताब्दी क्या हुआ था, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करते हैं। ठीक है, एक तो ब्राह्मण धर्म की क्या थी, जटिलताएं थी। ठीक है, कैसी जटिलताएं थी, देखो। कठोर वर्ण व्यवस्था, है ना। कठोर वर्ण व्यवस्था थी कि नहीं थी, हमने उत्तर वैदिक काल में देखा, है ना। उत्तर वैदिक काल में देखा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हो गए थे, जन्म आधारित हो गए थे। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में हमने क्या देखा था, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे वो कैसे थे, कर्म आधारित थे। परंतु लेटर वैदिक पीरियड में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अगर जन्म आधारित हो गए हैं, मतलब जिस कुल में जिसका जन्म होगा उसको वही काम करना पड़ेगा, चाहे उसके पास कितना बड़ा आईक्यू क्यों ना हो, है ना। चाहे वो बिल्कुल अच्छे से काम क्यों ना कर पाए, बड़ा ऑफिसर क्यों नहीं बन पाए, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर जिस कुल में हो गया, अगर शूद्र में हो गया तो उसको शूद्र के वाले ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़ी ज़्यादा डिफिकल्टी थी, है ना। लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। ठीक है, लोगों ने क्या किया, पशु बलि का भी क्या किया, पशु बलि का भी क्या किया, विरोध किया। ठीक है, क्योंकि लोगों को पशु बड़े प्रिय थे। हमने देखा कि जो क्या बोलते हैं, लेटर वैदिक पीरियड के आते आते बलि क्या हुआ था, एक प्रमुख कार्य बन चुका था, है ना। लोगों को बलि देनी पड़ रही थी जानवरों की, और लोगों को जानवर कहते बहुत ज़्यादा प्रिय थे, है ना। इसलिए लोग क्या कर रहे थे, पशु बलि का विरोध कर रहे थे। और क्या था, संस्कृत भाषा का उपयोग था, और संस्कृत भाषा भी क्या थी, बैरियर बन चुकी थी। क्योंकि संस्कृत भाषा किसको आएगी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, आम जनता तो उसको समझ नहीं पाएगी, है ना। और ऐसे क्या हो रहा था, भाषा से भी डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था। यानी कि जिसको संस्कृत आती है वो उच्च कुल में, जिसको नहीं आती है तो वो मतलब निम्न का है ना। तो ऐसे भी डिफ्रेंशिएशन हो रही थी। तो इसके करके ही लोग क्या हो रहे थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या था बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में ऐसा बोला जाता है कि जैसे नदियाँ, है ना, जैसे मान लो कि सिंधु, व्यास, झेलम, चिनाब, ये सारी नदियाँ हैं, जैसे एक सागर में मिलके अपना अस्तित्व खो देती हैं, है ना, अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही बौद्ध धर्म में आके कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, सब एक समान है। समझ आया कि नहीं आया, है ना। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में फाउंडर कौन है, इनके कौन है फाउंडर, महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये याद ही करनी पड़ेगी। तो बर्थ कब हुआ इनका, 563 बीसी में हुआ था। डेथ कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। ठीक है, चाइल्डहुड नेम क्या था इनका, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, गौतम बुद्ध का चाइल्ड नेम क्या था, सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, फादर का नाम क्या था, शुद्धोधन। मदर का नाम क्या था, महामाया देवी। ठीक है, और ये किससे थी, तो ये कोलीय गणराज्य से थी। ठीक है, बुद्ध का जन्म किस में हुआ था, ठीक है, बुद्ध का जन्म किस में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शाक्य कुल में हुआ था। जन्मस्थली क्या थी, जन्मस्थली क्या थी, यानी कि स्थल क्या था इनका, तो क्या था, लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी इज इन नेपाल। ठीक है, इतनी बात तो सर पता चल गई इनमें, है ना। तो अब है कि जो इनकी माता थी महामाया देवी, उनका क्या हुआ था, इनका क्या हुआ था, 7 दिन बाद ही क्या हो गया, ठीक है, 7 डेज बाद क्या हो गया, इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इनको पाला पोसा किसने, तो प्रजापति जो गौतमी थी ना, प्रजापति गौतमी थी, उन्होंने क्या किया, इनका पालन पोषण किया। ठीक है, लिखा है मदर ऑफ बुद्धा डाइट आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ, है ना। तो 7 दिन बाद उनकी मां मर गई, तो उनको किसने पाला पोसा, प्रजापति गौतमी ने। और आगे चल के हम देखेंगे ये प्रजापति गौतमी है जो पहली बुद्ध की शिष्य भी बनेगी, महिला शिष्य, किसके कहने पे, आनंद के कहने पे। ठीक है, ठीक है, तो प्रजापति गौतमी ने क्या किया, बुद्ध को पाल पोस के क्या किया, बड़ा कर दिया। ठीक है, इतनी बात तो सर हमें पता चल गई। ठीक है, अब हम बुद्ध के बारे में देखते हैं कि इनकी जो वाइफ थी उनका क्या नाम था, तो वाइफ थी यशोधरा। पुत्र जो था उनका राहुल था। ठीक है, जो सारथी था, है ना, वो कौन था, चना था। ठीक है, इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। ठीक है, और अब देखते हैं कि कितने वर्ष की आयु में ये क्या किया, इन्होंने घर छोड़ दिया, है ना। तो संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि आयु में उन्होंने क्या किया, राजपाट छोड़ दिया। ठीक है, और सत्य की खोज में क्या करके सन्यासी बन गए। ठीक है, 29 वर्ष की उन्होंने आयु में क्या किया, राजपाट छोड़ दिया और क्या बन गए, सन्यासी बन गए। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या किया, गृह त्याग किया कब, 29 वर्ष की आयु में, उसे क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की इन्होंने, ठीक है, किसमें, पीपल वृक्ष के नीचे, है ना। और धर्म चक्र परिवर्तन, तो अगर इन्होंने उपदेश दिया, पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, जो इनका पहला उपदेश है उसी को क्या बोला जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। पर कहाँ, कौन सा प्लेस था वो, तो सारनाथ था। ठीक है सर, इतनी बात भी पता चल गई, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब आता है क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के जो हैं वो मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं। क्या बोला इसने कि संसार क्या है, संसार क्या है,
बोला कि भाई संसार तो है दुखों से भरा, ठीक है। क्या है? संसार दुखों से भरा है, और दुखों का कारण क्या है? बताया भी, इच्छा है, ठीक है। लेकिन दुखों का निर्माण संभव है, ठीक है। दुखों का निर्माण संभव है भैया, पॉसिबिलिटी है। दुखों के निर्माण से क्या मिल सकती है? मुक्ति का मार्ग भी है, उसको क्या बोला है? अष्टांगिक मार्ग। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? ठीक है, अष्टांगिक मार्ग क्या है? ठीक है, क्वेश्चन ये पुट होता है। तो समय की दृष्टि, ठीक है, क्या करनी है? समय की दृष्टि बनाए रखनी है। समय संकल्प होना चाहिए, समय वाक होना चाहिए, समय कर्म होना चाहिए, समय आजीविका होनी चाहिए यानी कि लाइवलीहुड, समय व्यायाम होना चाहिए, समय समृद्धि यानी कि समय समाधि। अब बोलेंगे सर इसको समझ नहीं आया कि समय की दृष्टि है क्या, ठीक है। तो समय की दृष्टि कुछ और नहीं है कि संसार को चार आर्य सत्यों और वास्तविक रूप में देखना, ठीक है। किसमें देखना? चार आर्य सत्यों और वास्तविक रूप में देखना। समय संकल्प क्या है? सजी समय संकल्प भी पता नहीं लगा। राइट इंटेंशन क्या होनी चाहिए? यानी कि क्या करना है? हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। क्या नहीं करनी है? हिंसा नहीं करनी है, ठीक है। और हिंसा से क्या करना है? मुक्त रहना है। इसी का ही क्या करना है? संकल्प करना है, ठीक है। समय वाक यानी कि क्या बोलना है? मीठा बोलना है, सबसे प्यार से बात करनी है, ठीक है। समय कर्म, ठीक है, क्या करना है? कर्म क्या करना है, ठीक है। अब गुरुदेव एक समय कर्म क्या है, ठीक है। जैसे हिंसा, चोरी या बुरे कार्यों से क्या करना है? दूर रहना है, ठीक है। वही समय कर्म है, जैसा कर्म वैसा फल, ठीक है। अब समय आजीविका, राइट लाइवलीहुड क्या है? अपनी आजीविका ईमानदारी और नैतिक साधनों से चलना है, ठीक है। यानी कि आजीविका कमानी है, ऐसा नहीं कि चोरी चकारी करके कमानी है, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से कमानी है, ठीक है। अब समय व्यायाम क्या है, ठीक है। मतलब मन में जो है आने चाहिए, मन में क्या आने चाहिए? मन में अच्छे अच्छे विचार आने चाहिए, ठीक है। समय स्मृति क्या है, ठीक है। अब राइट माइंडफुलनेस क्या है, ठीक है। बात यही है, समय स्मृति क्या है ना। इसको हम देखते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति हमेशा क्या रहना चाहिए? जागरूक रहना चाहिए। समय समाधि क्या है, ठीक है। राइट कंसंट्रेशन कैसे बनेगी? कि मन को क्या करना है? एकाग्र करना है, यानी कि मन जो है वो भटकना नहीं चाहिए, वही है समय समाधि। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हाई लेवल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं और साथ साथ में रील स्क्रॉल करने लग रहे हैं, तो वो मन भटक गया फिर, है ना। ठीक है सर जी, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अष्टांगी मार्ग से क्या होगा? निर्वाण प्राप्ति होगी। क्या होगी? निर्वाण की प्राप्ति का क्या रास्ता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में क्या करता था? विश्वास करता था। किसमें विश्वास करता था? कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ठीक है। और त्रिरत्न क्या है इसके? बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो बौद्ध धर्म के अगर तीन रत्न पूछ ली जाएंगे तो क्या है वो? बुद्ध है, धम्म है और संघ है, ठीक है। इतनी बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म क्या है? यहां पे लिखा है कि बौद्ध धर्म क्या है? अनात्मावादी है। बौद्ध धर्म क्या है? पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म क्या है? अनीश्वरवादी, यानी कि बौद्ध धर्म किसमें? आत्मा में विश्वास नहीं करता। किसमें? आत्मा में विश्वास नहीं करता। ये बात सर जी हमें समझ में आ गई। अनीश्वरवादी ईश्वर में भी विश्वास नहीं, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं रखता, ठीक है। पहले क्वेश्चन आ जाएगा क्या? बौद्ध धर्म अनात्मावादी है, बौद्ध धर्म ईश्वरवादी है, तो नहीं, बौद्ध धर्म ईश्वरवादी नहीं है, बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी है ना। सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। और बौद्ध धर्म क्या करता है? पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ठीक है। ये भी पता चल गया। अब इनकी मृत्यु को जो बोला जाता है वो बोला जाता है महापरिनिवारण, ठीक है। कब हुई? 80 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ पे हुई? कुशीनगर। कहाँ? यूपी में। कब? 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु, कुशीनगर का, यूपी। और क्या बोला जाता था? महापरिनिवारण, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, है ना। तो बुद्ध का पहला वर्षवास सारनाथ में बिताया। क्वेश्चन आ जाएगा कि बुद्ध ने अपना पहला वर्षवास कहाँ बिताया? तो कहाँ बिताया था? सारनाथ में बिताया था, ठीक है, ठीक है। और बिहार क्या है? बिहार क्या है? तो बिहार किसको बोला जाता है, ठीक है। बिहार किसको बोला जाता है? तो जो भी बौद्ध भिक्षु जो भी शामिल हुए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म में, ठीक है। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को बिहार कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार में आने की जरूरत ऐसे पड़ी कि ये यात्रा करते थे, और यात्रा में क्या होता था? बारिश बुरिश पड़े तो ये क्या करें? झोपड़ियों या फिर जो बिहार है ना, जो बनाई हुई केव्स बनाई हुई, गुफाएं बनाई हुई, उनमें क्या करें? रह सकें। तो ऐसे कुछ राजा महाराजा होते थे जिन्होंने बिहार दान में दिए हैं। जैसे वेणुवन बिहार जो दिया है दान में, बिंबिसार ने दिया है, ठीक है। जैसे जेतवन बिहार किसने दान में दिया है? तो अनाथ पिंडक ने दिया है, ठीक है, और ये एक व्यापारी था। जैसे पूर्वाराम बिहार किसने दिया दान में? तो विशाखा ने दिया है, ठीक है। और प्लेस क्या है? बिंबिसार राजगिरी, अनाथ पिंडक का श्रावस्ती, और ये भी बिहार विशाखा का श्रावस्ती, है ना। इतनी बात सर हमें समझ में आ गई। अब वैशाली में क्या हुआ था? वैशाली क्या है? एक प्लेस है ना। वैशाली क्या है? एक प्लेस है, एक जगह है, ठीक है। तो वैशाली में क्या हुआ था कि
आनंद की सलाह पर, ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला। ठीक है, किसकी सलाह पर? महिलाओं के। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? ठीक है, महिलाओं को संघ में प्रवेश किसकी सलाह पर मिला? तो अनंत की सलाह पर। ठीक है, और अनंत की सलाह पर महिलाओं को प्रवेश कहाँ मिला? तो कहाँ मिला? वैशाली में। ठीक है, और अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि कौन कौन बौद्ध धर्म में बुद्ध की पहली महिला शिष्य थी? तो कौन थी? प्रजापति गौतमी। सिंपल आंसर। ठीक है, ओके। और सर्वाधिक वर्षवास भी कहाँ बिताए हैं? तो श्रावस्ती में। ठीक है, जहाँ सर्वाधिक वर्षवास जहाँ बिताएंगे वहीं भी सर्वाधिक शिष्य भी होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, श्रावस्ती में। अंतिम वर्षवास कहाँ बिताए इन्होंने? वैशाली में। ठीक है, अंतिम वर्षवास कहाँ बिताए इन्होंने? वैशाली में। ठीक है, तो बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए अंतिम आयु क्या थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या थी? 15 वर्ष। 15 वर्ष का, अगर 15 वर्ष हो गए एज कंप्लीट, तभी आप क्या कर सकते हो? बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने को क्या बोला जाता था? उपसंपदा। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं। गृहस्थ जीवन त्याग करने को क्या बोला जाता था? प्रव्रज्या। ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में, ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं अपना। ठीक है, गृहस्थ जीवन को त्याग कर रहे हैं और बौद्ध धर्म में शामिल हो रहे हैं, उनको बोलते हैं प्रव्रज्या। जो गृहस्थ जीवन में रहकर, ठीक है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म की उपासना करते हैं, उनको बोल देता था उपासक। ठीक है, तो गुरुदेव इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई, है ना? इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ गई। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कल जैन धर्म के बारे में। ठीक है, जैन धर्म के बारे में। ठीक है, ठीक है, जैन धर्म भी देखेंगे कैसा था, ईश्वरवादी था, अनिश्वरवादी था, कैसा था, है ना? क्या क्या मान्यताएं थी। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे लेक्चर्स को कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच।